वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे जो सैटरडे को टेस्ट होता है ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, वो जो टेस्ट हुआ है सैटरडे को उसका क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए। ठीक है, मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास में जो टेस्ट लिया गया है सैटरडे को उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए, सेंटर हेड के दोनों लेग्स के मध्य का कोण होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सेंटर हेड। तो आपको पता होगा कि जो कॉम्बिनेशन सेट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट में एक सेंटर हेड होता है, एक प्रोटेक्टर हेड होता है। ठीक है, तो सेंटर हेड की बात कर रहा है तो सेंटर हेड किस प्रकार रहता है, इस प्रकार एक लेग इधर रहता है और इधर रहता है। ठीक है, दो लेग्स रहते हैं तो इसके बीच का कोण जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए एक का आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग भी सेटिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो क्लास ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, वैभल चांदी का स्टॉक बना होता है। क्या वैभल चांदी का स्टॉक बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो थोड़ी सी बात की जाए, एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, और एक बेवल प्रोटेक्टर होता है। तो यहाँ पे बेवल चांद की बात कर रहा है तो बेवल चांद की स्टॉक जो होता है वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, दो का आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आयल फायर को आग की फायर कहते हैं। कौन सा फायर? आयल फायर। आपको पता होगा, मैंने क्लास में भी क्लियर किया था, जो आग है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया, 4 क्लास में बांटा गया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे टाइप ए की, तो टाइप ए किस में आता है, टाइप ए के अंतर्गत क्या आता है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी, पेपर, ये सब के कारण जो आग लगते हैं वो टाइप ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और टाइप बी की बात की जाए तो टाइप बी के अंतर्गत कौन सा आते हैं, जो तेल से लगते हैं, जो आयल के कारण आयल से लगते हैं। ठीक है, जैसे पेंट हो गया, तेल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, तो ये सब कारण से जो आग लगते हैं वो किस में आते हैं, क्लास बी में आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्लास सी की बात कर लेते हैं। तो क्लास सी में जो गैस से आग लगता है उसे क्लास सी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्लास डी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल के कारण, जो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगता है उसे क्लास डी में रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आयल फायर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेतावनी चिन्ह, क्या चेतावनी चिन्ह की आकृति के अंदर बने होते हैं। चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन। तो देखिए जो साइन है, एक चेतावनी चिन्ह जो होता है वो किस में रहता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सा जो साइन है उसकी बात कर लेते हैं, चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो पहला होता है वो होता है निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, मतलब प्रोहिबिटेशन साइन। तो प्रोहिबिटेशन साइन कैसा होता है, उसमें क्या होता है, एक राउंड होता है, उसके बाद क्रॉस लगा हुआ रहता है, तो किसके अंतर्गत आता है, प्रोहिबिटेशन साइन आता है, प्रोहिबिटेशन साइन के अंतर्गत आता है। दूसरा साइन होता है मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन में किस प्रकार होता है, मैंडेटरी साइन है जो वृत्ताकार होता है, वो ये बताता है कि आपको क्या करना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है। सबका अलग अलग साइन के अलग अलग मतलब है, वो आगे जो डिटेल बताए हैं उसमें मैंने क्लियर किए हैं। उसके बाद तीसरा जो आ जाता है वो आता है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। ठीक है, तो वार्निंग साइन की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार टाइप की होती है। ठीक है, वार्निंग साइन की आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, उसके बाद एक और बच जाता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन साइन का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार होता है, वर्गाकार होता है। क्या, वर्गाकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, चेतावनी चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 4 का आंसर हो जाएगा बी।
4 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बोनेशियम फायर को की फायर कहते हैं। देखिए, कार्बोनेशियम फायर की बात की जाए तो जो लकड़ी के कारण आग लगते हैं या कांच के कारण आग लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेशियम फायर भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी क्लियर किया कि जो लकड़ी से आग लगते हैं वो किस में रखा गया है? क्लास ए में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है? क्लास ए में रखा गया है। क्लियर होना चाहिए। 5 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, वाइस के स्पिंडल में थ्रेड कटे होते हैं। क्या वाइस के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्रेड की बात की जाए तो थ्रेड की बात यहाँ पे की जाए तो वाइस स्पिंडल में देखिए जो बी थ्रेड होता है, बी थ्रेड जो होता है वो जनरली रहता है नट बोल्ट में। यहाँ पे वाइस के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड रहता है? स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्यों रहता है? क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग जैक में भी किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना हो, जहाँ पे ज़्यादा लोड को उठाना हो। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा भार पड़ेगा वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हेक्सा ब्लेड प्रायः बनाए जाते हैं। हेक्सा ब्लेड की बात की जाए तो ऑप्शन आपको मिलता है HCS हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी MS माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCS हाई कार्बन स्टील। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन इसलिए आसान है कि मैंने ऑनलाइन क्लास में जितना चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन क्या है उसी से है। ठीक है, जब पूरे चैप्टर जब पढ़ा देंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे। अभी जो आप लोग का चल रहा है चैप्टर, जो ऑनलाइन क्लास में चल रहा है पूरा, जब जो फेटर का जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या होगा, मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अभी जो क्लियर हुआ है जो चैप्टर उसी का ओनली क्वेश्चन इसमें मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है भी ब्लॉक BIS के अनुसार निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए थोड़ी सा भी ब्लॉक की बात की जाए तो आपको पता है भी ब्लॉक होता है सिंगल, एक होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, एक होता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। ठीक है, एक होता है मैच्ड पेयर भी ब्लॉक। मतलब कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टेपर की का टेपर अनुपात होता है। टेपर की देखिए थोड़ा सा क्या देखना है कि कभी कभी यहाँ पे क्या होता है टेपर पिन पूछ लेता है। क्या? टेपर पिन। जब टेपर पिन पूछेगा तब आप आंसर देंगे 1:50। कब देंगे? जब यहाँ पे की नहीं रहेगा, टेपर पिन रहेगा तब। लेकिन जब यहाँ पे की दिया है तो आप इसका आंसर देंगे 1:100। ठीक है, क्योंकि टेपर की जो टेपर की का टेपर अनुपात होता है वो 1:100 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है। देखिए वर्कशॉप सरफेस प्लेट की बात कर रहा है तो सरफेस प्लेट का जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है उसकी शुद्धता होती है 0.025 mm। ठीक है, सरफेस वर्कशॉप सरफेस प्लेट। टूल रूम सरफेस प्लेट की बात की जाए तो वहाँ पे होता है 0.0025 mm। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट कर रहा है, इसलिए 10 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्लैज हैमर। स्लैज हैमर का वजन होता है क्या? स्लैज हैमर। थोड़ी सी स्लैज हैमर की बात की जाए तो स्लैज हैमर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्लैज हैमर का प्रयोग वहाँ पे करते हैं फोर्जिंग शॉप में जहाँ पे कोई ज़्यादा हैवी मेटल है, वहाँ पे हैवी चोट लगाना है तो वहाँ पे स्लैज हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्लैज हैमर की वजन की बात की जाए तो स्लैज हैमर का वजन कितना होता है? 4 kg से क्या? 4 kg से 10 kg। ठीक है, स्लैज हैमर का वजन कितना होता है? 4 kg से 10 kg। आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है कितना? 10 kg। 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा है, एल्युमिनियम के वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए निर्धारित कटिंग स्पीड। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट लिया जा रहा है ये अभी फ़िलहाल ITI का जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, और एक जो CITES की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो CITES करने वाले हैं, या तो जिनका CITES में एडमिशन हो गया है, CITES का एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल, वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन क्या होगा, टेस्ट के माध्यम से रिपीट भी होगा, और जो चैप्टर पढ़ाया गया है उस चैप्टर से क्या होगा, क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्युमिनियम के वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए निर्धारित कटिंग स्पीड। देखिए क्या पूछ रहा है, एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम का कटिंग स्पीड क्या होता है, 70 से 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक तौर पे M10 के टैप के लिए ड्रिल साइज होगा। पिछले टेस्ट में भी मैंने ये दिया था, लेकिन उस टेस्ट में क्या था कि M10 था, उसके बाद पिच दिया हुआ था। इसमें क्या है, पिच दिया हुआ नहीं है। जब पिच दिया हुआ नहीं है तो आपको मानना है कि M10 का जो पिच होता है 1.5 होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है, ड्रिल साइज पूछ रहा है। तो ड्रिल साइज क्या, ड्रिल साइज TDS बराबर मैंने बताया था TS टैप साइज -2 इंटू यहाँ लिखते हैं 0.61 इंटू पिच। ठीक है, तो जब उससे आप घटाएंगे, इस फार्मूले पे आप लाएंगे तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा 8.17। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि कभी कभी आपको ऑप्शन में ये रहेगा, नहीं तो कभी कभी क्या रहेगा, आपका ऑप्शन में 8.5 रहेगा। ठीक है, इसलिए रहेगा क्योंकि डायरेक्टली जो होता है, जनरली वो जो फार्मूला है वो ज़्यादा शुद्ध, थ्रेड काटना है तब वो फार्मूला यूज होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि होता है TS माइनस TDS बराबर टैप ड्रिल साइज बराबर होता है TS माइनस पिच। ठीक है, TS माइनस पिच होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, मैंने M10 में 1.5 क्या किए, घटा दिए, कितना आ गया, 8.5। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया 8.5। उसके बाद क्वेश्चन है, रेजिनाइड बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह प्रयोग करते हैं। देखिए क्या रेजिनाइड बॉन्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़े सा इसका जो चिन्ह है ऑप्शन के अनुसार वो हम क्लियर कर दें। यहाँ पे भी की बात की जाए तो भी जो है विट्रीफाइड बॉन्ड, क्या भी जो है विट्रीफाइड बॉन्ड। आर से जो होता है वो रबर बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रेजिनाइड का आंसर क्या देते हैं, आर देते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आर जो होता है वो किसका होता है, रबर बॉन्ड का। बी की बात की जाए तो बी जो है रेजिनाइड बॉन्ड का, क्या रेजिनाइड बॉन्ड का जो चिन्ह है वो क्या है, बी। ठीक है, उसके बाद ई की बात की जाए तो ई सैलाक बॉन्ड के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका 14 का आंसर मिल जाता है बी। ठीक है, रेजिनाइड बॉन्ड किसका है, बी, सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइस की जाप प्लेट की धातु होती है। क्या वाइस की जाप प्लेट, मैंने बताया था कि जो वाइस है, वाइस में इस प्रकार का एक खांचा कटा हुआ एक जाप प्लेट होता है। ठीक है, खांचा कटा हुआ एक जो है जाप प्लेट होता है, तो उसमें वो क्या होता है, वो किसका बना होता है, वो टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, टूल स्टील आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टील रूल की धातु होती है। स्टील रूल की बात की जाए तो देखिए स्टील रूल से 3 क्वेश्चन आता है। क्या पहला आता है कि स्टील रूल जो है इसका न्यूनतम माप क्या है, लिस्ट काउंट 0.5 mm। दूसरा आता है कि ये कौन सा मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये जो है लीनियर मेजरमेंट है। क्या स्टील रूल जो है लीनियर मेजरमेंट हमेशा पूछते रहता है। किस मेटल से बना है, तो ये स्टेनलेस स्टील से बना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक आपको मिलेगा खाली बेवल प्रोटेक्टर। अगर बेवल प्रोटेक्टर बोलता है तो उसका आंसर आप दीजिएगा 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोलेगा तो उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 5 मिनट होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? क्या वर्नियर डेप्थ गेज की बात कर रहा है? तो वर्नियर क्लीपर का लिस्ट काउंट जितना होता है उतने वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है, मतलब 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए। स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए, तो स्लिप गेज की हार्डनेस कितना होता है? 63 HRC। ठीक है, 63 HRC से अधिक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, बाहरी थ्रेड काटने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो बाहरी थ्रेड के लिए क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। और इंटरनल थ्रेड का, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए टैप। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है? बाहरी थ्रेड, इसका आंसर हो जाएगा डाई। ठीक है। उसके बाद जो था मैथ का क्वेश्चन था, क्योंकि जो लोग CITS की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ भी पढ़ना है, तो मैथ भी टेस्ट वगैरह में दिया जाता है ना, हर एक सप्ताह का शनिवार के शनिवार टेस्ट होता है। तो देखिए, थोड़ी सी मैथ की बात की जाए, ये भी बता देते हैं। क्या कह रहा है? यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि खर्च ना बढ़े? मतलब क्या कह रहा है कि अगर 10% कमी हो जाए, मतलब चावल का दाम जो है 10% कम गया, 10% कम गया तो उसका खर्च में कितना बढ़ाना चाहिए? तो मैंने लिखा है था कमी बराबर बढ़ानी चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वृद्धि पूछ रहा है ना, बढ़ानी चाहिए, तो मैंने लिखा था वृद्धि बराबर लिखा था वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या? x/100 - x इंटू 100। ये मैंने फार्मूला लिखाया था। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, क्या होगा? x के यहाँ पर 10 और उसके बाद 100 - 10 यानी 90 और गुने 100। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 100/90, मतलब 11×99, 11 सही 1/9%। ठीक है, उसके बाद आगे है 2 नंबर। तो इसमें इतना ही मैथ का ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर हम बताएंगे। तो जितना भी टेस्ट का मैथ है वो ऑलरेडी वीडियो, उसका एक अलग मैथ का वीडियो बनाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे समझाने में अच्छा से नहीं बनेगा और मैं अच्छा से समझाने चाहते हैं इस सब पॉइंट को, तो बोर्ड पे बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जितना नोट्स दिया जा रहा है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो सब अपना तैयारी करिए, है ना। और क्लास जो है ऑनलाइन डेली आप लोग ज्वाइन करिए, एब्सेंट नहीं करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।